नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी लेक हैं, जो आपकी झीलें हैं, उनके बारे में। और वो भी कैसे बात करेंगे, आपके मैप के थ्रू, ताकि आपको हर चीज जो है, हर लेक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसकी लोकेशन भी आपको पता लग जाए। क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि ये लेक जो है कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, और पूछता भी है आपसे यूपी पीसीएस में भी और आरओ में भी। देखो भैया, आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम में अभी आपके पास में बहुत कम टाइम बचा, 40 दिन से भी कम का समय है। 27 अक्टूबर को है। तो इस समय पे ना रिवीजन जो है वो ज्यादा जरूरी है। रिवीजन जरूरी हो जाता है। 150 क्वेश्चन में से आपका 94 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन कट ऑफ जाता है। और देखिए, मैं आपके लिए इस चैनल पे रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, मेरा आपका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका कवर हो जाए, ताकि आपको वहां पे क्वेश्चंस दिखे। इसके पहले मैंने एनवायरमेंट एक्ट के बारे में भी एक आपका वीडियो बनाई थी, पर्यावरण के जो अधिनियम है उनसे क्वेश्चन बनता है क्रोनोलॉजी वाइज। उसके बाद में आपका पॉलिटी की भी एक रिवीजन चलाई, अब ये हम लोग ज्योग्राफी की देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको इस चीज से क्वेश्चंस आयोग पूछता है, हमेशा पूछता रहा है कि लेक कहाँ पर है। तो चलिए हम लोग जरा इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें लेक के बारे में बात करनी है, तो वो हम बात करेंगे हमारी कौन सी, वुलार लेक के बारे में। किसके बारे में? वुलार झील, वुलार लेक के बारे में। ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, जो आपका यूनियन टेरिटरी। अब तो भैया यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है, याद कर लो। तो वुलार लेक आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आओ जरा हम लोग लोकेशन देखते हैं। एक चीज और समझ लो, अच्छा, वुलार लेक से ही पास होती है आपकी झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी भी वुलार लेक से ही पास होते हुए जाती है। चलो अब आ जाओ मैप पे। ठीक, मेरा प्यारा भारत, हमें कहाँ चलना है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी चलना है, एकदम इधर। ठीक, जूम करते चलते हैं तो ये आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा। फिर इधर देखो श्रीनगर दिख गया। श्रीनगर के और जूम करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, तो ये दिख रहा होगा कौन सा? वुलार लेक लिखा हुआ है ना। ठीक है, वुलार लेक। चश्मा पहन के देखो, अगर चश्मा नहीं पहना हुआ जिन जिन लोग को लगा हुआ है, तो सही से आप लोग को दिखेगा कौन सा है? वुलार लेक। ठीक, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, लोकेशन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में वुलार लेक। यहाँ पर आप एक चीज ये देखो, देखो यहाँ पे जो रिवर आ रही है ना, ब्लू ब्लू कलर आप देख रहे होगे, ये जो रिवर है कौन सी आ रही? झेलम रिवर। देख रहे हो ना, झेलम रिवर लिखा हुआ है। तो झेलम रिवर आई, इसमें इसको पानी दिया वुलार लेक को, फिर जो है इधर से आपका, इस जगह से, इस लोकेशन से झेलम रिवर जो है वो आगे निकल गई, फिर कहाँ? पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाती है। वो तो चलो हम लोग रिवर्स में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है वुलार लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, झेलम रिवर जो है इससे पास होती है। एक फैक्ट इसके और इंपॉर्टेंट है, ये भारत का ना लार्जेस्ट, अगर हम बात करें लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब जो पानी, पीने वाला पानी होता है ना, जो फ्रेश वाटर, उसका सबसे बड़ा जो है ये लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो कहाँ कहाँ पे भैया बुला, आपका क्या क्या बात कर ली? बुलार लेक आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक, यूनियन टेरिटरी में। आपकी झेलम जो नदी है इससे पास होते हुए जाती है वुलार लेक से। और भारत का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर झील है ये। ठीक, आगे आओ। अब है आपकी लोकताक लेक। ठीक है, लोकताक झील, ये आपको देखने को मिलेगी मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में देखने को मिलेगी। आज जरा लोकताक लेक को देखें, जूम आउट करते हैं। देखो, मणिपुर आपका वही नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। देखो ये आपको मणिपुर दिखेगा। मणिपुर में एक साल से काफी न्यूज में भी है, क्योंकि वहां पे थोड़ा आपका विवाद वगैरह भी चल रहा है, तो उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन अभी हम लोग अपना झील को देखते हैं। मणिपुर, देखो ये आपको मणिपुर दिख रहा है, यहीं अगर हम जूम करेंगे, एक सेकेंड, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में देखो आपको ये जो लेक दिख रहा है ना, ये कौन सी दिख गई आपको? लोकतक लेक। ठीक, अब ये लोकतक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में, याद कर लो। एक चीज और देखो, यहाँ पर आपको पास में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी लिखा हुआ दिख रहा है ना। लिखा हुआ नहीं दिख रहा, मतलब है वहां पे, जब कोई चीज होगी तभी तो लिखा हुआ है मैप में। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी आपका लोकतक लेक में ही है। ठीक है, मतलब और बाहर का और अंदर भी है। एक चीज और समझ लो, भारत का एकमात्र जो तैरने वाला नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरने वाला नेशनल पार्क, उसका नाम क्या? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहां पर है? मणिपुर में। और कौन सी झील पे? लोकतक लेक पे। ठीक, समझ में आया? इंपॉर्टेंट फैक्ट था, फिर से देख लो, ये मणिपुर पे जूम किया, ये आ गया आपका लोकतक लेक। ठीक, समझे? तो ये क्या क्या हो गया? मणिपुर, और जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो कहाँ पे? लोकतक लेक पे। ठीक, आगे हो। आगे है आपका चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का झील, ये आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा में। कहाँ पर है?
उड़ीसा पे है चिल्का लेक, ठीक है। इसको देखते हैं हम जरा, ये रहा हमारा इंडिया। अब देखो उड़ीसा आपको दिख रहा होगा इधर, ईस्टर्न कोस्ट पे है आपका, पूर्वी तट पे है। चलो जरा जूम करते हैं उड़ीसा पे, ठीक है। और यहाँ पर हम आएंगे तो देखो ये आपको दिखेगा चिल्का लेक, ठीक है, हवा दिख रहा है ना, ये देखो चिल्का लेक। तो ये हो गया आपका कौन सा, चिल्का लेक, कहाँ पे, उड़ीसा में। अच्छा देखो ये लेक तो है, इसको हम लोग वैसे लगून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लगून बोला जाता है, LAGOON। लगून इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगून होता है आपका ऐसा वाटर बॉडी जो समुद्र से जो है एकदम, देखो यहाँ समुद्र आपका बे ऑफ बंगाल दिख रहा है ना, तो बे ऑफ बंगाल से मतलब जुड़ा ही हुआ है और बहुत छोटे ऑब्स्टेकल से जुड़ा हुआ है, मतलब छोटा से अलग है, बाकी वो जुड़ा ही हुआ है, उसको लगून बोलते हैं। यहाँ का पानी भी खारा होता है। ये हो गया आपका चिल्का लेक, कहाँ पे आ रहा है, उड़ीसा पे आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा लगून कौन सा है, सबसे बड़ा लगून है आपका चिल्का लेक, ठीक है। ये कंफ्यूज ना होना क्योंकि इससे यूपी PSC आयोग पहले क्वेश्चन पूछ चुका है और बड़ा बड़ा कंफ्यूजन हुआ था उस समय पे कि सांबर लेक एक आपका झील थी और एक चिल्का लेक था, इसके ऑप्शंस में बड़ा कंफ्यूजन था। अभी आ रहे आगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन जो है मैं क्लियर करवाता हूँ कि क्या ऑफिशियल आंसर की थी। अभी आप लेकिन इतना समझो जो आपका चिल्का लेक है कहाँ पे, उड़ीसा पे। भारत का सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्या है, ये लगून है, ठीक, समझ में आया, कहाँ पे, उड़ीसा में। फिर है आपका पुलिकट लेक, पुलिकट झील, ये कहाँ पे पड़ेगी, ये पड़ेगी आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, चलो लिख ही दे रहे पूरा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे पुलिकट झील, समझ में आ रहा है। रिवाइज करते चलो, चलो पहले रिवाइज कर लो। गुलाल लेक कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी होते हुए जा रही है इससे, और भारत का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है, ठीक। लोकतक लेक मणिपुर में, इसमें कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चिल्का लेक उड़ीसा पे, ठीक है, लार्जेस्ट लेगून है, सबसे बड़ा लगून। पुलिकट लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे, मतलब दोनों में आता है। चलो आ जाओ भैया, देखो उड़ीसा का चिल्का लेक तो देख ही लिया, ठीक है, यहाँ पे ये था आपका चिल्का लेक। अब देखो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आपको ये दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, यहाँ पर हम जूम करते हैं तो देखो ये जो आपको लेक दिख रहा है ना, ये हो गया आपका पुलिकट लेक। तो ये जो डॉट डॉट जा रहा है ये बॉर्डर है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी, कौन सा, पुलिकट लेक। अब देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया चिल्का लेक और पुलिकट लेक में कौन उत्तर में, कौन नॉर्थ में। तो देखो आपको पता लग रहा होगा चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में, तो वो नॉर्थ में हो गया। पुलिकट लेक जो है वो थोड़ा और साउथ में, दक्षिण में। ऑर्डर कभी कभी पूछ सकता है, बाकी लेकों की भी दे सकता है, इनकी ध्यान रखना, इनकी ध्यान होगी एलिमिनेशन से कर लोगे। समझ में आया, पुलिकट लेक। चलो ठीक, अगला देखते हैं। अब आपका लोनार लेक, लोनार झील, ये दिखेगी आपको महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ एक आपका नेशनल जियो हेरिटेज का दर्जा भी मिल रहा है, क्या, नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। चलो अब ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे दिखेगी, महाराष्ट्र में। जूम करते हैं, करेंगे तो ये रहा लोनार, महाराष्ट्र में जूम करो, ये लोनार है, और ये हो गया आपका क्या, लोनार लेक, ठीक है। ये जो है लेक लिखा हुआ है ना, लोनार लेक, तो ये कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में, ठीक। चलो उसके बाद आओ, फिर है आपका वेम्बनाड लेक, ठीक है, वेम्बनाड झील, ये है केरला में। अब इसको लेके भी एक फैक्ट ध्यान रखो, ये भारत की लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट लेक है आपकी, लॉन्गेस्ट झील। अभी आपको हो गया, आपने लार्जेस्ट बताया, हाँ लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब ऐसे हो सकता है सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब होगा कि ये लेंथ के मामले में ऐसे है, ठीक है, समझ में आए। तो ये लॉन्गेस्ट है आपका, कहाँ पे पड़ता है, केरला में, वेम्बनाड। आ जाओ जरा, तो इसको जरा देखे वेम्बनाड लेक को, ठीक है। ये इंडिया कहाँ पे, केरला में, केरला में आपको पता है यहाँ पर है एकदम साउथ में, ठीक है, साउथ वेस्ट मान लो। यहीं पे इसको हम जरा जूम करते हैं, केरला में। केरला में देखो आपको यहाँ पे जो ये लेक दिख रहा है, यहाँ पे जो पानी दिख रहा है, रुक जाओ, देखो ये जो पानी दिख रहा है ना, ये है आपका वेम्बनाड, ठीक, देखो लिखा हुआ है ना, क्या, वेम्बनाड लेक। और बाकी जो है वो मलयालम में लिखा होगा, तो हमें मतलब नहीं, हम आप देखिए वेम्बनाड लेक लिखा हुआ है ना, वेम्बनाड झील, ठीक है। तो ये देखो काफी लंबी है, लॉन्गेस्ट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट बोल। कौन सी, वेम्बनाड, समझ में आया। अब आगे आ गया सांभर लेक, सांभर झील, ये दिखेगी आपको राजस्थान में, वो भी जयपुर के पास में दिखेगी, राजस्थान में जयपुर के पास, ठीक। चलो आ जाओ इसको देख ले, कहाँ पर है आपकी सांभर झील, राजस्थान। ये आपको राजस्थान दिखा, जयपुर, जयपुर से थोड़ा वेस्ट में ही आपको, जयपुर से थोड़ा वेस्ट चलो तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना सांभर झील, हिंदी में लिखा हुआ है सांभर झील, ठीक है। अब देखो ये भी आपकी जो है ना खारे पानी की झील है, ठीक है, आपके सॉल्ट वाटर है।
अब आयोग ने बताया क्वेश्चन क्या पूछा था अभी 2-3 साल पहले कि भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है। करेक्ट आंसर देखो क्या होना चाहिए था, चिल्का लेक होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में बताया, क्या बताया था, सांभर झील बताया था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तो आप लोग को भी मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, क्योंकि आयोग बता चुका है, तो वो सांभर लेक लिख देना। अगर लार्जेस्ट लेगून है, सबसे बड़ा लगून, तो चिल्का लेक लिखना, ठीक है। अगर आ जाए लार्जेस्ट इनलैंड, मतलब जो आपका समुद्र से काफी दूर है, एकदम इनलैंड है, कौन सा, सॉल्ट वाटर लेक, तो फिर आप उसको लिखोगे, उसको भी सांभर लिखोगे, ठीक है। लार्जेस्ट लेक तो आपका फ्रेश वाटर झील जो है सबसे बड़ी, वो तो वुलार है, लेकिन यहाँ सॉल्ट वाटर की। समझ में आया, कंफ्यूजन था इसको लेके। लेकिन आयोग ने अपनी आंसर की में भारत की सबसे बड़ी आपकी खारे पानी की झील किसको बताया था, सांबर लेक को बताया था। समझ में आया, चलो आगे आओ। फिर है आपकी रेणुका लेक। रेणुका झील दिखेगी आपको हिमाचल प्रदेश, लिखते भी जाओ मेरे साथ, नोट बनाते जाओ। रेणुका झील कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। चलो भैया हिमाचल प्रदेश, ये दिखेगा आपको हिमाचल प्रदेश। आ जाओ जरा इधर, चंडीगढ़ के पास में ही, चंडीगढ़ तो आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं आता है, लेकिन बॉर्डर पे ही पड़ जाता है। यहीं पे हमें दिखेगी रेणुका झील, ये देखो, करेंगे, रेणुका जी लिखा हुआ है ना, ठीक है। यहीं पे आपको है ये वाला रेणुका लेक, ठीक है। और रेणुका लेक में एक रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये भी ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। कौन सा, रेणुका लेक, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। फिर आपका पुष्कर लेक। पुष्कर लेक भी कहाँ पर है, ये आपके राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा पुष्कर लेक, राजस्थान में। तो आ जाओ राजस्थान, चलो राजस्थान में अजमेर के पास में ही आपको दिखेगा, अजमेर, अजमेर के पास में ही पुष्कर, ये हो गया आपका कर ले, ठीक, राजस्थान में। बस इतना, इसके बारे में इतना ध्यान रखना है, कौन सा, कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर आपकी नागार्जुना सागर लेक, ये आपकी एक डैम भी बन रखी है, और डैम में एक आपका झील भी बन गई है, नागार्जुना सागर। कहाँ पर है, ये आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर, ठीक है। आंध्र प्रदेश और ये आपका तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश, यहीं जूम करेंगे, यहीं पर हमको दिख भी जाएगा। किधर गया, किधर गया, रुक जाओ, ऐसे ढूंढने में पता है बड़ा वो कभी भी मिलता नहीं है कोई। ये जो है ना, ये है आपका क्या, नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर अगर हम लोग एक बार सर्च ही कर ले रहे, नागार्जुना सागर, ये जो है ना, ये वाली लेक, ये है आपकी नागार्जुना सागर लेक, और ये डैम भी बन रखी है, समझे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक थी। अब यहाँ पे एक दो लेक और है जो मैंने बताई नहीं, बट सब भी समझ लो। एक है आपकी डल लेक, डल झील, ये भी कहाँ पर है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में, डल लेक, ठीक है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। आ जाओ जरा, जम्मू कश्मीर यूनियन, ये आपका श्रीनगर, श्रीनगर में इधर देखो, ये रहा आपका डल लेक, ठीक है। ये रहा डल लेक। वुलार लेक जो था, वुलार लेक तो थोड़ा और तो डल लेक आप जब देखते हो ना पिक्चरों में, जो बोट चल रही होती है कश्मीर में, वो आपका डल लेक ही है, ठीक। उसके बाद में एक आपका झील और इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया चाइना के बीच में विवाद का कारण भी बनता है, वो है आपकी पेंगोंग सो लेक। कौन सी, पेंगोंग सो लेक, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपकी लद्दाख में दिख, कौन सी, लद्दाख में पेंगोंग, ये जो है ये वाली पेंगोंग सो लेक, ठीक है। इंडिया चाइना के बीच में काफी अभी डिस्प्यूट होता है, तो ये आपकी लद्दाख में। इतना सिर्फ ध्यान रखना भैया, इस वीडियो में काफी लेक मैंने बता दी, रिवाइज करना हो चलो रिवाइज भी कर लो। बुलार लेक हो गई जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, सब भारत की सबसे बड़ी आपका फ्रेश वाटर झील है। लोकतक लेक मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ। फिर चिल्का लेक आपका उड़ीसा, हाँ सबसे बड़ा लगून है। पुलिकट लेक आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर पे। लोनार लेक महाराष्ट्र में। वेमनाड लेक केरला, और लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबा, सांबर झील, ये हो गया आपका राजस्थान में, जयपुर के पास। अभी बताया आयोग के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सॉल्ट वाटर लेक यही है। रेणुका लेक ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर लेक ये भी राजस्थान में। नागार्जुना सागर लेक डैम बन रखा है वहीं पे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर में। डल लेक बताया ये श्रीनगर वही जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग सो लेक वो भी वो आपका लद्दाख में, ठीक है। जो लेक, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो बताया नहीं सर आपने, ये तो भैया बताया ही नहीं ये लेक। जो अगर बच भी गए होंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही, मान लो एक आध बच भी गए होंगे, तो वो आगे जो है ना रिवीजन सीरीज में कवर हो जाएगा, आगे रिवीजन में सब कवर करा दूंगा।
डेली रिवीजन आएगा आपके पास में, डेली आप लोग फॉलो करिएगा। आपको काफी वहां पे क्वेश्चन जो है ना इस रिवीजन सीरीज से ही मिलेगा जो आखिरी में चल रही है। कुछ नहीं आता तब भी इतना कर लोगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन वहां कराओगे, अच्छे से कराओगे, ठीक है। और अगर पढ़ चुके हो पहले भी, डर लग रहा है, रिवाइज करना है, सबसे बढ़िया रिवीजन सीरीज आपके लिए चल रही है। आराम से देखिए, जो सिर्फ आयोग आपसे पूछ रहा है ना, सिर्फ उतना ही मैं आपको करा रहा हूँ। इसके पहले में देखिए मैं आपके लिए 2023 से 18 तक के यूपी पीसीएस के जीएस के पेपर के एनालिसिस करा चुका हूँ, कंप्लीट एनालिसिस आपकी एनालिसिस, ठीक है। प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, काफी कुछ समझ में आएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, ज्वाइन करने के लिए हमारा क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस का भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, नमस्कार।